बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 ओपन कर लीजिए। तो पेज नंबर 36 पर जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। आज मैं आपके साथ ये टॉपिक शेयर करूंगी। तो चलिए फिर अपना स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। Plant biotechnology has the same role as traditional plant breeding mentioned earlier, to produce crops and other plants to grow better, produce more and better food, and which are less likely to die because of pest, disease and drought। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी सेम है जैसे हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग है, कि हम लोगों ने अच्छी अच्छी क्रॉप्स लगानी है, अच्छी अच्छी हम लोगों ने प्लांट्स की ग्रोथ करवानी है, और हमने ऐसी प्लांट की ग्रोथ करवानी है जो कि हमारे पास बेटर फूड दें, ठीक है, और अच्छा फूड दें और उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा हो। और ऐसे प्लांट्स को हम लोगों ने ग्रो करवाना है जो कि हमारे पास जो कोई भी बीमारी आए या खुशकसाली हो या पेस्ट का हमला हो, कीड़े मकोड़ों का हमला हो, ठीक है, तो उससे वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है, इन द पास्ट सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स वाज वेरी मच अ हिट एंड मिस अफेयर्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग अपने पास्ट की बात करें तो पास्ट में ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है वो हमारे पास इतना अच्छा नहीं रहा। When one plant was crossed with another, a large number of genes were involved। जब एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जाता था तो बहुत सारी जीन्स उस प्लांट के अंदर आ जाती थी जो कि हमें चाहिए भी नहीं होती थी। Today, by transferring individual gene, much more precise and predictable result can be obtained। लेकिन अब चूंकि एडवांसमेंट हो गई है तो अब हम लोग किसी एक इंडिविजुअल जीन को हम लोग क्रॉस करके हम लोग उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर ले सकते हैं। द वे इन विच क्रॉप्स आर मॉडिफाइड इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये तरीका जिसके अंदर हमारे पास क्रॉप्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जीन्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू प्लांट्स टू पीपल आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट बाय वन टू मेथड। अब वो कह रहे हैं कि ये हम लोग ये जो जीन है, ये जो ट्रांसफर है जीन का, ये हम लोग जो इंसान कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, ये दो मेथड के थ्रू किया जाता है। The DNA to be introduced into the plant is coated in tiny particles and then injected into the plant cell with a gene gun। Some of the DNA comes off and become the part of the receiving cell। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास पहला जो मेथड होता है इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग डीएनए को प्लांट के सेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। कौन किसकी मदद से? जीन गन के मदद से। ठीक है, कुछ जो डीएनए होते हैं वो प्लांट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर वो प्लांट के सेल का पार्ट बन जाते हैं। बैक्टीरिया आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट डीएनए। और जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है हमारा बैक्टीरिया मेथड, कि हम लोग बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। One recent development was the production of the maize plant that are resistant to the European corn bory। अब वो कह रहे हैं कि अभी ताज़ा मतलब अगर हम लोग करंटली अपडेट की बात करें तो मेज प्लांट के ऊपर हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। और ये जो मेज प्लांट हम लोगों ने एक ऐसा प्लांट प्रोड्यूस किया है जो कि हमारे पास ये यूरोपियन कॉर्न बोरी, ये एक ना डिजीज का नाम है। ठीक है, इससे मतलब ये इसको मेज प्लांट जो है ना वो इस डिजीज को बर्दाश्त कर लेता है। दिस इंसेक्ट इज अ मोथ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विथ अ विग स्पैन ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये यूरोपियन कॉर्न बोर जो है ना ये एक इंसेक्ट है जो कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसकी विंग जो है ना वो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इट इज अ पेस्ट ऑफ ग्रेन क्रॉप्स। और ये जो जितनी भी दानेदार क्रॉप्स होती है ना हमारे पास, जो दाने वाली होती है जैसे मेज है, व्हीट है, ठीक है, ये सारी की सारी ये इनके ऊपर हमला करती है। इट इज ट्राई 7% ऑफ द वर्ल्ड एनुअल मेज प्रोडक्शन। और ये जो कीड़ा है ना ये 7% जो है ना पूरी दुनिया की मेज की प्रोडक्शन को खत्म कर देता है। द कॉर्न बोरी मोथ कैटरपिलर डैमेज द एयर्स ऑफ द मेज एज वेल एज स्टॉक्स बाय बोरिंग टनल्स इनटू देम। अब ये क्या करती हैं, ये पहले ना जमीन के अंदर अपने अपने खड्डे बना लेती हैं अपने जमीन के अंदर, जैसे चूंटियां नहीं बनाती अपना छोटा छोटा सा घर जमीन के अंदर, ये ऐसे बना लेती हैं। फिर वो ना उसके जब जैसे जैसे मेज लगना शुरू होता है वैसे वैसे वो ऊपर कली खाना शुरू हो जाती हैं। द प्लांट देन फेल ऑफ एंड डाई। So scientists succeed in extracting a gene from a bacterium that live in the soil and incorporating it into a maize plant। ठीक है, अब वो ये क्या करना शुरू कर दिया, जब वो ये कीड़ा जड़ों से हमला करना शुरू कर देता था तो वो प्लांट डाई हो जाता था, खत्म हो जाता था।
साइंटिस्ट ने एक जीन इंट्रोड्यूस कराई इस प्लांट के अंदर, मेज प्लांट के अंदर, जिसके जरिए ये जो इंसेक्ट्स हैं ये हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, और अगर हो भी रहे थे तो प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। दिस जीन इंस्ट्रक्ट द मेज प्लांट टू प्रोड्यूस अ केमिकल दैट इज पॉइजनस टू द यूरोपियन कॉर्न बोरी एंड टू मैनी अदर पेस्ट। अब ये इस जीन से क्या हुआ कि इस मेज प्लांट के अंदर कोई एक ऐसी हम लोग ने जीन इंट्रोड्यूस करवाई जिसके जरिए वो एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये यूरोपियन कॉर्न बोरी डिजीज कीड़ा नहीं आता उस प्लांट के पास। अंटिल दिस न्यू वैरायटी ऑफ मेज हैज बीन डेवलप्ड द कॉर्न बोरी वाज कंट्रोल्ड आइदर बाय स्प्रेइंग द प्लांट विद अ बैक्टीरियम और विद अ केमिकल स्प्रे। अगर हम लोग इससे पहले की बात करें तो इससे पहले ये जो कीड़ा है या तो फिर हम लोग स्प्रे करते थे अपने प्लांट्स के ऊपर, तो उस वजह से हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे थे। दिस वाज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन बिकॉज देयर आर only few days to in the corn body life cycle when spraying is effective। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि लेकिन ये स्प्रे करना ना हमारे लिए इफेक्टिव नहीं था, फायदेमंद नहीं था, क्योंकि लाइफ साइकिल वो कॉर्न बोरी अपना कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लेता है। इन एडिशन केमिकल स्प्रेज पॉल्यूटेड द सॉइल एंड लोकल वाटर कोर्सेज। अगर हम केमिकल स्प्रे करें तो केमिकल स्प्रे से हमारी क्रॉप भी इफेक्ट हो रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये तो था हमारे पास मेज की कहानी। अब हम लोग बात करते हैं अपनी कॉटन की बात के ऊपर। कॉटन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट इन पाकिस्तान। कॉटन भी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। It is grown for its cotton fiber and its seed from which cooking oil and animal feed are produced। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं हम लोग कॉटन को किस तरह से कॉटन फाइबर जैसे कॉटन के सीड्स होते हैं, ठीक है, उनके जरिए हम लोग लगाते हैं, जो कि फिर आगे हमारे पास कुकिंग ऑयल के लिए एनिमल फीड से भी प्रोड्यूस होते हैं। बट द यील्ड ऑफ द कॉटन आर अफेक्टेड बैडली बाय इंसेक्ट पेस्ट डिजीज द हीट स्ट्रेस एंड ड्रॉट। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि कॉटन की जो फसल है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी, किससे, एक तो एक कीड़ों के हमलों से, दूसरा कोई भी डिजीज आती थी या ज्यादा टेम्परेचर हो जाता था या खुश्क साली हो जाती थी, इससे कॉटन की प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही थी, कॉटन के प्लांट्स इफेक्ट हो रहे थे ना। पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कॉटन प्लांट बाय इंसर्टिंग जीन फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम इनटू इट। फिर पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना कॉटन के प्लांट के अंदर एक ऐसी जीन इंट्रोड्यूस करवाई जो कि किसी बैक्टीरिया के थ्रू। द न्यू जीन मेक द कॉटन प्लांट प्रोड्यूस पॉइजन विच किल ऑफ सम ऑफ द वर्स्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड ऑफ द प्लांट। और इस न्यू जीन का कमाल ये था कि ये भी प्लांट कॉटन के अंदर ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाती थी जिसके जरिए कोई भी कीड़ा मकोड़ा प्लांट को हार्म नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट मच लेस केमिकल पेस्टिसाइड हैज टू बी यूज्ड व्हिच सेव मनी एंड मींस लेस डैमेज टू द एनवायरनमेंट। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास ये जीन रिड्यूस करवाना शुरू कर दिया तो अब हमें केमिकल पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, हम बजट फ्रेंडली काम में आ गए, और इसी तरह से करके हमारा एनवायरनमेंट भी डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि केमिकल से हमारा एनवायरनमेंट भी डैमेज हो रहा था। एंड द फार्मर्स कैन स्टिल ग्रो एज मच और मोर कॉटन। और फार्मर्स के लिए ये फायदा हो गया कि उनको जितनी मर्जी कॉटन ग्रो करनी है करें वो अपनी मर्जी से। एंड द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज दैट ऑफ टोमेटोज। अब टमाटरों के साथ भी यही मसला था। मैनी टोमेटो आर अटैक बाय द पैरासाइटिक फंजाई। लेकिन टमाटरों के अंदर मसला ये था टोमेटोज के अंदर कि हमारे पास इसमें फंजाई का अटैक होता था। द सेल वॉल ऑफ दिस फंजाई आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड काइटिन। ठीक है, और ये सब फंजाई की जो आउटर लेयर थी वो किसी मिल के बनी हुई थी काइटिन से। साइंटिस्ट एडेड जीन टू मेक एंजाइम काइटिनेज टू द टोमेटो। These enzymes now attack the cell wall of the parasitic fungi that attack the tomato, thereby destroying the fungi before they can do any harm। अब वो कह रहे हैं कि अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब वो एक ऐसा एंजाइम काइटिनेज एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाया टोमेटो के प्लांट के अंदर। अब ये काइटिनेज एंजाइम क्या करता था कि वो जो फंजाई की आउटर लेयर थी ना काइटिन, उसी को डिस्ट्रॉय कर देता था, और इस तरह से करके वो फंजाई प्लांट के टोमेटो प्लांट के अंदर से खत्म होने लग गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं लास्ट है जी हमारे पास वीड करते हैं ये जड़ी बूटियों को, ये जो खुद ब खुद घास साथ उगना शुरू हो जाती है, कोई खुद ब खुद ये जो प्लांट्स साथ ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं वीड। वीड कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर farmers because they crowd out crop and rob them of the water, light and nutrient they need to grow। अब वीड जो है वो ये जो फजूल की ये जो घास फूस सूख जाती है, ठीक है, ये भी अब किसानों के लिए एक चैलेंज बन गया था, क्योंकि किसान पानी देता है और जब फूड है ये न्यूट्रिएंट्स देता है, ये फर्टिलाइजर देता है, और साथ साथ वो वीड भी ले लेता है, ज्यादा वीड ही ले जाता है प्लांट के वो सारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह। मैंने फार्मर प्लो देयर फील्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड व्हिle प्लोइंग कैन कॉज सॉइल इरोजन। अब फार्मर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, वो जो हल्के हल्के गोडी नहीं करते वो करना
शुरू हो गई, प्लोइंग करना शुरू कर दी। लेकिन इससे मसला ये था, इससे सॉइल इरोजन हो जाती थी। अब वीड किलर कॉल्ड राउंड अप किल्स ऑल द प्लांट along with the weeds. It is not possible to modify crop plant by adding gene that leave the crop plant unaffected by Roundup. This destroy the weed but not the crop and save money and energy as well. अब इन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि अब हर प्लांट के अंदर एक ऐसी जीन इंट्रोड्यूस की जो कि थी राउंड अप। ठीक है, अब ये राउंड अप जीन थी ना, ये क्रॉप को इफेक्ट नहीं करती थी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी कि वीड जैसी ग्रो करता था उस प्लांट के साथ, वो वैसे वैसे फौरन ही किल कर देती थी। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।